Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 3 on pair of linear. आप जो कर रहे हैं वो chapter number 3 कर रहे हैं जो कि है आपका pair of linear equations in two variables. So in our last exercise we discussed exercise number 3.2 जो कि आपका substitution method जो हमने discuss किया था to solve the pair of linear equation उस पे था. और आज हम एक नया मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड. एज द नेम सजेस्ट एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब एक चीज को हटा देना. हटा देना मतलब दो वेरिएबल हैं, आपको ऐसे इक्वेशंस को करना है कि उसमें से जब आप प्लस माइनस करें तो भाई एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए, और जो आपके पास बचे सिर्फ वन वेरिएबल में बचे तो आप पहले उसकी वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसको दूसरे में डाल देंगे तो उससे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो इसमें आप एलिमिनेटिंग और रिमूविंग वन वेरिएबल, आप एक वेरिएबल को हटा रहे हैं. ठीक है, चलिए तो इसमें हम पहले एग्जाम्पल्स के उस पे करते हैं. एग्जाम्पल में ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स. अब इन्होंने क्या बोला है कि रेशियो of income of two persons is 9:7. ये 9:7 है, ठीक है. एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर वो दिया गया आपका 4:3. ठीक है. If each of them manages to save 2000 per month, दोनों ही 2000 पर मंथ की सेविंग करते हैं. ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको उनकी मंथली इनकम्स निकालनी है. चलिए, तो इनकम क्या दे रखी है 9 and 7. तो लेट द इनकम्स बी, भाई रेशियो है, एक 9x कह दो, एक 7x कह दो. क्यों 9x अपॉन 7x, आपका रेशियो 9:7 आ जाएगा. तो एक आपने इनकम्स को आपने वेरिएबल x में ले लिया, एक 9x हो गई, एक की 7x हो गई. एक्सपेंसेस कितने, एक्सपेंसेस भी अब इसको y में ले लो, भाई एक्सपेंसेस अलग होंगे 4y और 3y. अब वो क्या कह रहा है कि जो सेविंग है वो दोनों ही लोग 2000 पर मंथ की कर रहे हैं. अच्छा, सेविंग कैसे होती है? सेविंग आपको मान लो 5000 रुपीज मिले, आपने 2000 रुपए सेव किए, इसका मतलब आपने एक्सपेंडिचर 3000 का किया है, तो आप बोलोगे 5000 माइनस 2000, तो ये जो आई आपकी ये हो गई आपकी सेविंग. ठीक है, ये आपकी इनकम थी, ये आपकी एक्सपेंडिचर था, और ये जब इनकम में से आपने कितना खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर वो हटा दिया, तो वो आपकी उतनी आपकी हो गई सेविंग. ठीक है. दूसरी बात, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, भाई एक आदमी की मान लो 9x है. ठीक है, जो फर्स्ट दो पर्सन में उसकी इनकम 9x है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 4y. तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करे, तो जब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो उतना आपका आ गया सेविंग, ये भी आपका 2000 है. दूसरे की है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000. चलो ठीक है, ये 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. चलिए, अब आप क्या करो अब आप यहां पे देखो हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल हटाना है. मान लो हमें y वेरिएबल, आप x भी हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो x भी हटा दो. अब हम इसमें देखो इसको हटाएं. इसमें आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको आप इंटू 3 कर दो, और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको 4 कर दो, इंटू 4 कर दो पूरे को. ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को, पहली को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को आपने 4 से मल्टीप्लाई, उससे क्या आएगा, ये आप कर दोगे 3 इंटू 4 12y हो जाएगा, ये आप कर दोगे 4 इंटू 3 12 हो जाएगा. तो ये दोनों सेम 12y हो जाएंगे. फिर आप देखना उससे क्या होगा कि एक वेरिएबल जो है
वो हट जाएगा। ठीक है, एक जो वेरिएबल है आपका वो हट जाएगा। तो अब ये जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक इक्वेशन बन गई 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, अब ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, मान लो ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो आप लिखोगे 28x माइनस 12y माइनस 27x। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8000 माइनस 6000, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आ गया आपका 2000। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, जब आप इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी थी तो आपके पास थी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। यहां पे आप क्या करो, x की वैल्यू डाल दो, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये हो गई आपकी 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और ये आ गया 16,000। 18 माइनस 2 क्या आया, 16, 4y, और ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू 4000। तो x की वैल्यू आ गई 2000 और y की वैल्यू जो है वो आ गई 4000। अच्छा, मंथली इनकम्स, मंथली इनकम जो थी उनकी वो कितनी थी, 9x एंड 7x थी। तो एक की इनकम कितनी हो गई, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2000, और एक की हो गई 7 इंटू 2000। तो ये आपका आ गया 18,000 और ये आ गया आपका, तो एक की इनकम हो गई 18,000 और एक की इनकम हो गई 14,000। तो ये आपने निकाल लिए इनकी मंथली इनकम जो होगी, एक की हो गई 18,000 आ गई और एक की आ गई 14,000। तो दिस वे आपने क्या किया, एक वेरिएबल को हटा दिया है। अब आप वो चीज आप देख लोगे कि भाई कौन सा वेरिएबल आप इजीली हटा सकते, कोई भी हटाओ, एक्स हटाओ, वाई हटाओ, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। पहले उस वेरिएबल का निकाल लो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वाले में इक्वेशन में जो आपके पास ऑलरेडी है आपने उसमें सब्सटीट्यूट करी और आपने दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू जो है वो निकाल ली। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि भाई एलिमिनेशन में आप क्या कर रहे हो। एक और है क्वेश्चन दिया गया आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये मान लो 1 है, ये 2 है। अच्छा, अब आप इसमें देखो, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। हम कोई सा भी हटा सकते हैं, इसमें हम x हटाते हैं। अब इसमें क्या करें कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो यहाँ 4x आ जाएगा, तो इसको आपने 2 से किया, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। थर्ड सेकेंड इक्वेशन एज सच रखते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। अच्छा, अब इसमें क्या करो, 3 माइनस 4 कर दो, 3 माइनस 4 कर दो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब ये सारे ही कैंसिल हो गए। 0 इक्वल्स टू 9, नॉट पॉसिबल भाई, 0 इन 9 के इक्वल हो नहीं सकता। जब ऐसा केस आ जाए तो आप बोलोगे कि नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो आपने किया था 3 केस होते हैं ना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या है, ये चीज हो ही नहीं सकती कभी कि 0 इज इक्वल टू 9, तो कभी होगा नहीं। तो यू विल से दैट ये एक फॉल्स चीज है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। सो दीज इक्वेशंस दे हैव नो सॉल्यूशन। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज अपनी 3.3 जो इसी पे ही बेस्ड होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है
और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है। तो अब इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। चलिए, so let the digit at tens place be x। ठीक है भाई, नंबर जो है 2 डिजिट नंबर है, तो एक टेंस डिजिट पे होगा, एक वंस डिजिट पे होगा। एंड लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी y। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, नंबर फॉर्म क्या होगा, नंबर फॉर्म होगा आपका 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल 28 है, इसको आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। भाई टेंस प्लेस पे क्या है, 2 है, और 8 और वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो ये आपका 20 प्लस 8 28 ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका नंबर फॉर्म्ड हुआ वो हुआ 10x प्लस वाई। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि इसका सम, इस नंबर का सम प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब रिवर्स कर दोगे, रिवर्सिंग द डिजिट से नंबर बन जाएगा 10y, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, इन दोनों का सम जो है वो 66 गिवन है। तो यार 10x प्लस वाई प्लस इसका रिवर्स करके जो है 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। नाउ इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, अब पहले और एक जो आपको दी गई है कंडीशन की भाई जो डिजिट्स हैं दे, उनका जो दे आर डिफरिंग बाय द नंबर 2, दे डिफर बाय 2, तो x माइनस वाई जो है वो 2 होता है। आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उससे अलग नंबर आएगा, ये भी पूछा गया है इसी क्वेश्चन में। तो पहले आप इसको करिए, तो ये आ गया आपका 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 11 आपने कॉमन ले लिया, 66 बाई 11 किया तो ये 6 आ गया। अच्छा, एक चीज दी गई है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक दिया गया आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलो इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब आप क्या करो, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो यहां से आप y निकाल लो, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 4 इज 2। अच्छा, तो x वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। नंबर क्या था आपका 10x प्लस वाई, तो नंबर हो गया आपका 10 इंटू 4 प्लस 2, दिस इज योर 40 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 42। दूसरी चीज उसमें, तो ये नंबर आपने नंबर निकाल लिया कि ये जो नंबर है वो 42 है। चलो दूसरा क्या बोला उसने, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी आपने क्या लिया, आपने लिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, अगर आप इसमें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कर दो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो अगर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 करोगे तो आपके पास इसका आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसका ये उल्टा हो जाएगा इस केस में। तो आपका जो नंबर फॉर्म होगा 10x प्लस वाई में, वो हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 विच इज 20 प्लस 4 विच इज 24। इसको आप सॉल्व करके देख लो, आपकी यही वैल्यू आएंगी, x इज 2 y इज 4। तो देयर कैन बी 2 सच नंबर्स which can be formed, one is 42 and the other one is 24। जब आपने x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिया तो आपका नंबर फॉर्म आ गया 42, और जब आपने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लेगा, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो x is 2 y is 4 आएगा, तो नंबर फॉर्म इज 24। So this is how you solve the pair of linear equation using the elimination method, where you are removing one variable and then एक वेरिएबल में इक्वेशन लाके फिर उसको दूसरे में आप सब्स्टिट्यूट करके दोनों की वैल्यू निकाल लगते हैं। So based on that we will be discussing exercise number 3.3 in our next video. So
होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।